भंडारा जिले में चर्चित बच्चा बिक्री प्रकरण में नामजद आरोपी डॉक्टर नितेश बाजपेयी ने अपने ताजा बयान में खुद को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को साजिश करार दिया है। डॉक्टर का कहना है कि उनका इस कथित बच्चा बिक्री मामले से कोई संबंध नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज से विशेष बातचीत में डॉक्टर बाजपेयी ने कहा, मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। जिस नवजात बच्चे की बात की जा रही है उसकी हालत काफी गंभीर थी। मैंने केवल एक डॉक्टर होने के नाते मानवता के आधार पर उसका इलाज किया। उन्होंने आगे कहा कि पैसों के लेन देन को लेकर लगाए जा रहे आरोप गलत है। उनके अनुसार वह राशि केवल इलाज की फीस थी और किसी प्रकार का अवैध सौदा नहीं किया गया। डॉक्टर बाजपेयी ने यह भी स्वीकार किया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद वे मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव में आ गए थे। डॉक्टर नितेश बाजपेयी हूँ मैं। जो ये प्रकरण लगातार आ रहा है कि हमने 10 दिन की बच्ची बेचा। पहली चीज तो वो बच्ची 10 दिन की नहीं है, वो 3.5-4 महीने के आसपास की बच्ची है और उसकी किसी प्रकार की बिक्री जैसा कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि ऐसा हुआ होता तो हम खुद ही कोई अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं लेते, हम कोई चेक नहीं लेते। अगर ऐसा कुछ हमें करना होता तो वो बच्ची के माँ बाप ने, जब उनकी डिलीवरी हुई तो वो बच्ची 900 ग्राम की थी और हमको लगा कि 900 ग्राम की बच्ची का बचना मुश्किल है और खर्चा भी ज़्यादा आएगा, तो हमने उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया बच्ची के साथ। तो बच्ची लगभग वहाँ पे 1 महीना 5 दिन के आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रही और 1 महीना 5 दिन रहने के बाद उन्होंने वापस वहाँ से डिस्चार्ज किया और डिस्चार्ज करने के बाद सेकेंड डे हमारे पास लाया कि ये दूध नहीं पी रही है। तो हमने सिंपली उसको एडमिट किया, मुंह से एक फीडिंग ट्यूब डाला जिससे उसको दूध पिलाया जा सके और उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया और वो लगातार उसका वेट ग्रो हुआ। लगभग 65 दिन हमने उसको रखा। 65 दिनों का जो हमारा बिल था वो मेडिसिन, पैथोलॉजी प्लस इलाज का वो 1,98,500 था, जो कि हमने उनसे ऑनलाइन मोड पे लिया। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि पेमेंट वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कोई आई हुई महिला कर रही है। अब उन्होंने इस दौरान क्या कैसे किया वो हमें समझ में नहीं आया। लेकिन जब 27/1 को वो हमारे पास से डिस्चार्ज करके गए और 3/2 को दोबारा जिस महिला ने वो बच्चा लेके गई है, नाम आ रहा है मालती करके, वो हमारे क्लिनिक में आई और मुझे बोली कि मुझे बच्चे की डिस्चार्ज समरी चाहिए, हमको बच्चा अडॉप्ट करना है। तो मैंने बोला मैं आपको डिस्चार्ज समरी नहीं दूंगा, मैं ओरिजिनल पेरेंट्स को दूंगा, उनको बुलाइए। और उससे मैंने पूछा कि अभी बच्चा कहाँ है, तो बोले मैं भंडारा लेके चली गई हूँ। उसी बात पे मैंने उसको बोला कि ये बिल्कुल गलत है, सबसे पहले तुम लाके बच्चा ओरिजिनल मदर फादर की कस्टडी में वापस करो और जब लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बाद तुम लेके जाना। लेकिन उसके बाद वो ये सब सुन के मेरे यहाँ से निकल गए कि ठीक है अभी ऐसा कर लेते हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद शाम तक मुझे न्यूज़ मिली कि उन लोग वापस लाके लीगल कस्टडी पेरेंट्स को देने वाले थे, तो उसी बीच पुलिस ने उनको पकड़ा। उसके बाद मैं खुद वर्ठी पुलिस स्टेशन गया, बच्चे के माँ बाप भी पहुंचे, उन्होंने बताया कि हमने ही दिया है। ये सारी घटना होने के बाद रात को सब लोग अपने अपने घर वापस आ गए थाने में अपने अपने ओरल बयान देके, और दूसरे दिन जुवेनाइल कोर्ट में बुलाया गया। उस दिन भी वहाँ सब गए और वहाँ भी हम लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए और उसके बाद हम लोग आ गए। उसके बाद सीधे पता चला कि 7 तारीख को मुझे पता चला कि 6 को एफआईआर हुई है, तो हम लोगों ने तुरंत एंटिसिपेटरी बेल वकील से मिलना शुरू किया। लेकिन उस समय तक मुझे इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया गया था कि मैंने बेचा है बच्ची, मैंने अकाउंट में पैसे लिए हैं। ये सारी चीज़ें लगातार सुन सुन के मैं त्रस्त हो चुका था। और कल जब फिर कुछ और लगातार मीडियाज में इस तरह की रिपोर्ट देखा तो फिर मेरे को एकदम स्ट्रेस लेवल मेरा हाई हुआ और एकदम मैंने इस तरह का अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि जो फैक्ट है ही नहीं उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और इसमें किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल लेन देन किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। हमने केवल हमारा 65 डेज का हॉस्पिटल का बिल ही लिया है और कोई किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर इसकी फेयर इंक्वायरी होगी तो हमारे पास सारे कागजात हैं, हम सब कुछ दिखाएंगे, हम कोर्ट को भी दिखाएंगे, हम पुलिस को भी दिखाएंगे, हम डेफिनेटली कोऑपरेट करेंगे और सबको बताएंगे कि भाई फैक्ट क्या है। इसी तनाव के चलते उन्होंने आत्मघाती प्रयास किया। घटना के बाद उन्हें लक्ष्य हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर गोपाल व्यास ने उनका उपचार किया और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी दी। नमस्कार,
मी डॉक्टर गोपाल व्यास, डायरेक्टर लक्ष हॉस्पिटल भंडारा. काल दिनांक 14 फेब्रुवारी 2026 रात्री सुमारे 11:30 वाजता डॉक्टर नितेश बाजपेयी वय 34 वर्ष राहणारा गोंदिया यांना लक्ष हॉस्पिटल इथं भरती करण्यात आले. त्यांनी त्यांच्या पोटावर ब्लेडनी भरपूर जखमा होत्या. त्याचं आपण प्रायमरी ट्रीटमेंट केलं. त्यांचा पोटाचा CT स्कॅन काढला आणि आज त्यांची परिस्थिती स्टेबल आहे. त्यांना आपण प्राइवेट रूम में एडमिट किए. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. डॉक्टर बाजपेयी ने कहा कि वे कानून और न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं तथा अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे. उन्होंने दावा किया कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी. सर, एक आपके केस में एक आरोपी पकड़ी गई है लेडीज, उसे अटैक किया गया है. क्या है उससे आपके संबंध और आपको भी आरोपी बनाया गया? जो लेडी पकड़ी गई है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, लालेश्वरी करके, वो आज से 4 साल 5 साल पहले हमारे यहाँ काम करती थी, पर अब उसके बाद से हमारा उससे अभी कोई लेना देना नहीं है. इधर पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और संबंधित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. बच्चा बिक्री प्रकरण को लेकर जिले में लगातार चर्चा बनी हुई है और लोगों की नजर अब जांच के अंतिम निष्कर्ष पर टिकी है. वो बच्चे के साथ आपके गाड़ी और ड्राइवर के साथ भंडारा मोहाड़ी में आई थी, जहाँ पे आपका ये जो पुलिस स्टेशन में FIR हुआ था उस समय, और आप उस वीडियो में दिख रहे हैं. नहीं, मैं उस वीडियो में नहीं हूँ. मैं हम लोग गए हैं रात को 10 बजे के आसपास की बात होगी, जब हम लोगों ने अपना ओरल स्टेटमेंट दिया कि ये ओरिजिनल पेरेंट्स है और इन्होंने ही दिया था, और ये महिला जो गई है ये इसको वापस लाके देने के लिए गई थी. ये हमको ऐसा पता चला कि मालती वाघमारे जो नाम की लेडी है, उसने खुद उस महिला को लेके गई थी अपने साथ. सर, आपकी एजुकेशनल डिग्री क्या है? मेरा जो है BAMS है, फिर MBBS है, फिर LLB और DGO.